हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने सांख्यिकी माध्य टॉपिक में माध्यों के 3 प्रकार पढ़े थे जो मैथमेटिकल एवरेज के नाम से थे। पहला था अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा था हार्मोनिक मीन, अर्थात समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में अरिथमेटिक मीन अच्छी तरह से समझा है, जो सिंपल अरिथमेटिक मीन था और वेटेड अरिथमेटिक मीन, करेक्शन इन अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ये सब टॉपिक्स आप मेरे पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन, अर्थात गुणोत्तर माध्य। मैथमेटिकल एवरेजेस में जो सेकंड पार्ट है वो हम आज ले रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है वो अपने को समझना है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ ए सीरीज, अर्थात गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितने की उसमें संख्याएं होती हैं। यदि श्रेणी में 2 मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का वर्गमूल, और यदि श्रेणी में 3 मूल्य हैं तो उनके घनमूल का मान जो आता है वह गुणोत्तर माध्य कहलाता है। तो मैंने बताया आपको, यदि श्रेणी में 2 मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का वर्गमूल, और यदि 3 मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का घनमूल गुणोत्तर माध्य होता है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि हमारी श्रेणी में 2 पद हैं, 4 और 16, तो हम 4 और 16 को गुणा करेंगे 64। चूँकि इसमें 2 पद हैं तो हम इसका वर्गमूल करेंगे, तो 64 का वर्गमूल किया तो 8, तो हमारा गुणोत्तर माध्य 8 आ जाएगा। और अगर हमारी श्रेणी में 3 पद हैं तो हम तीनों को गुणा करेंगे, और तीनों को गुणा करने के बाद उनका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो वो गुणोत्तर माध्य होगा। तो गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू n, रूट का साइन है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका वह nth रूट जो है वो हमें निकालना होता है। तो मैंने बताया कि 3 संख्याएं हैं तो तीनों गुणा करके तीसरा रूट निकाल लीजिए, 4 संख्या है तो चारों को गुणा करिए, उसका चौथा रूट निकालिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इस जटिलता से बचने के लिए हम गुणोत्तर माध्य को नॉर्मली लोगरिथम्स और एंटी लोगरिथम्स के द्वारा ज्ञात करते हैं, अर्थात लघु गुणक तालिका व प्रति लघु गुणक तालिका का उपयोग द्वारा हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हमारे सूत्र में जो हमने GM शब्द यूज किया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, x1 x2 जो हमने लिखा है वो प्रत्येक पद का मूल्य है और n हमारी पदों की संख्या है। तो अगर हम गुणोत्तर माध्य को लघु गुणक तालिकाओं से ज्ञात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लोग सिग्मा लोग x बटे n। तो हम इसकी गणना कैसे करें समझना है। आपको सबसे पहले प्रत्येक पद का लोग ज्ञात करना होता है, लघु गुणक ज्ञात करते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे ये भी आपको बताना चाहता हूँ। फिर जो लघु गुणक आपने ज्ञात किए हैं आप उनका योग कर लीजिए तो सिग्मा लोग x हो जाएगा। जितनी संख्याएं हमारी श्रेणी में हैं उनको हम n कहते हैं, उसका भाग दे लीजिए। अब जो मूल्य आएगा उसका प्रति लघु गुणक हम ज्ञात करते हैं, तो जो प्रति लघु गुणक होगा वही हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो हमारी इस तालिका में भी लोग एंटी लोग भी ज्ञात करना आना बहुत जरूरी है। गुणोत्तर माध्य की परिगणना विधि अर्थात कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे ज्ञात करें ये आपको समझना है। हमारे पास सांख्यिकी में 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज, इसका मेथड अलग होगा। दूसरा है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, इनका मेथड कॉमन होगा। तो हम कैसे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें वो समझना है। पहले है इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट स्टेप, सर्वप्रथम श्रेणी के मूल्यों के लघु गुणक सारणी से ज्ञात करते हैं, अर्थात आपको पहले प्रत्येक पद के लोगरिथम्स अर्थात लघु गुणक सारणी से ज्ञात करने हैं जो लोग तालिका से निकलेंगे। सभी पदों के लोग का योग करते हैं, अर्थात सिग्मा लोग x करेंगे हम। लघु गुणकों के जो योग निकाला है आपने सिग्मा लोग x को पदों की संख्या से विभाजित करते हैं। प्राप्त संख्या का प्रति लघु गुणक अर्थात एंटी लोगरिथम एंटी लोग सारणी से ज्ञात करते हैं जो गुणोत्तर माध्य होता है। और हमारा फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लोग सिग्मा लोग x डिवाइड बाई n। ये हल करना है आपको। यहाँ लोग मीन्स है लोगरिथम्स, AL मीन्स है एंटी लोगरिथम्स और n पदों की संख्या। तो हमें लघु गुणक व प्रति लघु गुणक के आधार पर व्यक्तिगत श्रेणी में
गुणोत्तर माध्य की गणना करनी होती है। अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है तो हम क्या करें? खंडित व सतत श्रेणी से गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने की रीति समान है। केवल अंतर इतना है कि सतत श्रेणी में वर्गांतरों के मध्य मूल्य अर्थात मिड वैल्यू ज्ञात करके खंडित श्रेणी की तरह बना लेते हैं। अर्थात हमारी कंटिन्यूस सीरीज में जो वर्ग बने हुए हैं उनके मिड वैल्यू निकाल लीजिए और उसको हम कन्वर्ट कर दिएंगे हम डिस्क्रीट सीरीज के रूप में, और फिर डिस्क्रीट सीरीज का जो मेथड है उसी के अनुसार कंटिन्यूस सीरीज में गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा। विधि इस प्रकार से है, प्रत्येक मूल्य की हमें लघु गुणक ज्ञात करने हैं और सतत श्रेणी है तो प्रत्येक मिड वैल्यू के लघु गुणक ज्ञात करने हैं। लघु गुणकों को संबंधित आवर्ती से गुणा करके आपको log x निकालने होते हैं। लघु गुणकों का योग अर्थात सिग्मा log fx हम कर लेंगे। गुणनफलों के योग में n का भाग देकर, और यहाँ n आवर्तियों का योग होता है, वह प्राप्त मूल्य का प्रति लघु गुणक देखकर गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला है हमारा एंटी लॉग इक्वल टू सिग्मा log fx बटे। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, सबसे पहले हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो मिड वैल्यू निकाल लो, डिस्क्रीट सीरीज आपके पास साइज है तो उसको हम x मान लेते हैं, उसका हमें log निकालना है। फिर संबंधित f से गुणा करना है तो log fx हो जाएगा, उस कॉलम का हम योग करेंगे तो सिग्मा log fx हो जाएगा, आवर्तियों योग का भाग देंगे। अब जो उत्तर आएगा हम उसका एंटी लॉग देखेंगे तो हमारा गुणोत्तर माध्य होता है। तो गणना कैसे करेंगे अपने को समझना है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज 173, 182, 75, 5, 0.8, 0.08, 0.8974। तो अब विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक इंडिविजुअल सीरीज़ है और हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब इन वैल्यूज़ के आधार पर हमें ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना होता है। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है और इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग कैसे ज्ञात करें ये अपने को सीखना है। लोग ज्ञात करने के पश्चात ही आप ज्योमेट्रिक मीन की गणना कर सकते हैं। तो लोग ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपको देखना है कि हमारे प्रश्न में कितने अंक हैं, पूर्णांक गिनिए आप। जैसे इस क्वेश्चन में पूर्णांक आप देख रहे हैं 3 हैं, तो 3 में से आप 1 हटा लीजिए। पूर्णांक का जो फॉर्मूला है n-1 और फिर हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ इसमें 3 अंक हैं तो 3 में से आप 1 घटा लो तो कितने बच गए? 2, तो 2 पॉइंट। अब लोग तालिका में आपको 17 को 3 पर देखना है, 17 को 3 की वैल्यू में। लोग तालिका में आप देखिए पहले कॉलम 10 से शुरू है वो और आगे आप देखते हैं 99 तक है। तो उस लोग तालिका अभी मैं आपको देख के बताऊंगा। तो 17 को 3 पर देखना है। ये 182 है तो इसमें 3 अंक हैं तो इसमें से 1 घटा लो आप, तो 3 में जगह 2। अब 18 को 2 पे देखना है। इसमें 2 अंक हैं, 2 में से आप 1 घटा लो तो 1 और पॉइंट। 75 को आपको 0 पे देखना है, तीसरा अंक है ही नहीं तो 0 पे देखेंगे। या 5 एक ही अंक है तो 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट। अब चूँकि लोक तालिका 2 अंकों में होती है तो 50 को देखना है, 50 को 0 पर। अब अगर आपकी संख्या दशमलव में आ जाए तो हमें देखना है कि दशमलव और संख्या के बीच में कितने शून्य हैं। तो कोई शून्य नहीं है तो निर्शून्य। तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शून्य को n कहते हैं +1 और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। जैसे दशमलव और 8 के बीच में कोई शून्य नहीं है, नील +1 तो 1, तो 1 माइनस का और पॉइंट लगाएंगे। अब इसको 80 पे देख लेंगे। यहाँ देखिए हमें दशमलव हमारे संख्या के बीच में 1 शून्य है तो अब 1 में 1 जोड़ दो 2, तो 2 माइनस का और पॉइंट। अब 80 को 0 पे देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव और संख्या के बीच में कोई शून्य नहीं है तो नील शून्य है तो नील +1 तो 1 माइनस का। अब 89 को 7 पे देखकर चौथा डिफरेंस हम जोड़ेंगे। तो इस मेथड से हम लोग देखेंगे और फिर गुणोत्तर माध्य की गणना करेंगे। तो समझिए हम गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करें। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है, x उतार दिया है जो दे रखा था 173, 182, 75, 5.8 इसे मैंने उतार दिया है। log x निकालना है। तो जैसे मैंने बताया इसमें 3 अंक हैं तो 3 में से आप 1 घटा लो तो 2 और 2 पॉइंट। अब 17 को 3 पे देखना है। ये हमारी लोग तालिका है, ये 17 है। ये 0 का कॉलम 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हैं। ये आगे डिफरेंसेस दे रखे हैं तो हमें 17 को देखना है। 17 को और 17 को 3 पे देखना तो ये 17, ये 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर है
2380, तो हमारा मान 2380 आएगा। 23 और 80। आगे देखिए आप, इसमें है 182, 3 अंक हैं, 3 में से एक डालो तो 2 पॉइंट। अब 18 को 2 पे देखिए लोग तालिका में, 18 को 2 पे देखा तो संख्या आती है 2601, 2601। अब हमारा अगला अंक है 75, इस पे 2 अंक है, 2 में से एक घटा दो तो 1 पॉइंट। अब 75 को आपको 0 पे देखना है, तो 8751, 8751। अगली संख्या हमारी 5 है, एक ही अंक है, एक में से एक गया 0 पॉइंट। अब चूंकि लोक तालिका हमारी 2 अंकों में होती है, तो 50 को 0 पे देखना है। 50 को 0 पे देखा तो आया 6 9 9 और 0। अभी दशमलव में आ गई संख्या हमारी, दशमलव में आ गई तो हमारा n+1, और n का मतलब है नंबर ऑफ 0 बिटवीन डेसिमल एंड नंबर। तो हमारी संख्या पॉइंट और 8 की जो कोई 0 नहीं है तो नील है, नील +1 तो 1 और 1 माइनस का और पॉइंट। अब 80 को 0 पे देख लीजिए आप, तो 80 को 0 पे देखा हमने तो आया 9031, 9031। अब यहाँ देखिए दशमलव और संख्या के बीच में 1 0 है, तो 1 में 1 जोड़ दो तो 2 और 2 नेगेटिव है ये पॉइंट। और 80 को देख लो आप 0 पर, तो ये मान आएगा 9031। अब हमारे पास संख्या के बीच में दशमलव कोई शून्य नहीं है, नील है, तो नील +1 तो 1 माइनस का। और 89 को 7 के कॉलम में देखेंगे और फिर 4 का डिफरेंस जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से 89 को 7 पे देखना है, तो ये 7 का मान, आप देखिए 7 था, इस कॉलम में आ जाओ, तो 89 को 7 पे देखा तो है 95 28, वो 4 का डिफरेंस 4 में 2, तो ये 95 28 में आप 2 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 95 30, 95 30। तो इस तरीके से हमने संख्या छाट ली। अब हम इनका योग करेंगे। तो देखिए योग में योग करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। फिर आप देख रहे हैं कि 3 3 6 3 9 18, 18 और 5 23 23 31 का 1, और असल की है 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24 30 33, 33 का 3 और असल की लग गई 3, 3 और 9 12, 12 21 30 36 46, 46 और 2 48, 48 के 8 और असल की लग गई 4। अब ये 4 हैं असल की, ये प्लस की है, 4 और ये प्लस की हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 तो प्लस की हो गई, और माइनस की है 4, तो 4 घटा दो, तो 9 में से 4 घटा दिया हमने, तो ये बच गए 5। तो इस तरीके से करना है। विद्यार्थी ध्यान रखना, ऊपर की संख्या देख रहे हैं प्लस की, नीचे वाली माइनस की लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर का योग अलग करें नीचे का अलग करें। दशमलव के आगे वाली संख्याएं सारी प्लस की होती हैं, और ये संख्या प्लस की है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा प्लस है। माइनस की तो केवल 2 3 और 4 है, तो ये हमने लेस कर दी, तो ये योग आ गया हमारा 5.8314। सूत्र है एंटी लोग सिग्मा लोग x/n, वैल्यू पुट कर दी हमने 5.8314/7, मैंने इसमें 7 का भाग दे दिया, तो संख्या आई 0.8331। अब इस 0.8331 को हमें एंटी लोग देखना है। तो विद्यार्थियों जब आप एंटी लोग देखें तो एंटी लोग हमें दशमलव में देखना होता है। हमारी एंटी लोग तालिका 0.00 से शुरू होती है और 0.99 तक है, तो हमें एंटी लोग तालिका को 0.83 पे देखना है और 3 के कॉलम में देखना है और 1 का डिफरेंस जोड़ना है। अब देखिए ये एंटी लोग तालिका है, 0.83 के कॉलम में आ जाओ और 3 के सामने आ जाओ, तो ये 3 के सामने ये लिखा हुआ 0.68, और 3 के कॉलम में आने के बाद हमारी संख्या थी 0.8331, तो 3 के कॉलम में आ गया, 3 का कॉलम ये था, और अब 1 का डिफरेंस है 2, तो आप इसको जोड़ दीजिए, तो 6808 में 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6810। हमारी संख्या आई 6810। अब आप ये देखिए कि हमारा फॉर्मूला एंटी लोग का कि आपके इधर कितने संख्याएं दे रखे दशमलव से लेफ्ट साइड में, अगर जितनी है आप उनमें 1 जोड़ना है, तो हमारा फॉर्मूला है 1 + 1 करके आगे दशमलव लगाना होता है। तो इधर लिखा हुआ 0, आप 0 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आया 1 आया, और 1 अंक के आगे दशमलव लगा दो, तो 1 अंक हमारा इधर से लेफ्ट से, तो 6.810, तो जो मेरी 6.81 हमारा आ जाएगा। फिर समझ लीजिए
एनडी लॉग जब देखना है तो 0.83 के कॉलम में जाना है आपको, 3 के सामने आना है, 1 का डिफरेंस देखिए, तालिका में मान देखना है, तालिका का मान आया 6810। अब इधर दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ 0, तो 0 में 1 जोड़ दिया मैंने, n+1 जितनी भी संख्या है उनमें 1 जोड़ना है। मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ तो 5 + 1 करते हम तो 6 अंकों के आगे दशमलव लगाते। यहाँ 2 लिखा हुआ था, 2 + 1 3 अंकों के आगे दशमलव लगाते। तो इस तरीके से आपको दशमलव सेट करना है, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आएगा 6.81। तो लघु तालिकाओं के आधार पर और प्रति लघु तालिकाओं के आधार पर आपको ज्योमेट्रिक मीन की गणना करनी होती है। तो ये था व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य की गणना। अगले क्वेश्चन में आपको खंडित और अखंडित श्रेणी में ज्योमेट्रिक मीन कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको सिखाऊंगा। मेरे लेक्चर आप ध्यान से सुनते रहे और आप इसको अपने साथियों में शेयर करते रहें। आपने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।